चमत्कार, अंधविश्वास, तरह तरह के फैले हुए पाखंड, मैं यह ठीक कर दूंगा, मैं वह ठीक कर दूंगा। अगर मैंने पाखंड को उजागर किया है तो क्या मैं अपराधी हूँ? मैंने किसी विशेष धर्म को लेकर गाली नहीं दी, मैंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। मैंने सिर्फ उस झूठ को उजागर किया जो चमत्कार और अंधश्रद्धा के नाम पर जनता को गुमराह कर रहा है। हाँ, कभी कभी नाम भी लिया, क्योंकि वो लोग खुद स्टेज पर आकर चमत्कार बेच रहे थे जिनका कोई वैज्ञानिक या तार्किक आधार नहीं था। मैंने कोई अफवाह नहीं फैलाई, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ तर्क रखे और सवाल पूछे, और ये सब मैंने संविधान के दायरे में रहकर किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, बशर्ते मैं हिंसा या नफरत न फैलाऊं, और मैंने वैसा कुछ नहीं किया। आईपीसी की धारा 295(a) धार्मिक भावना भड़काने से जुड़ी तब लागू होती है जब कोई जानबूझकर किसी धर्म का अपमान करे, लेकिन मैंने किसी धर्म का अपमान नहीं किया, बल्कि सिर्फ उस पाखंड पर सवाल उठाए जो समाज को धोखा दे रहा है। तो अब अगर कोई कहे अजय तू चुप रह वरना तेरे ऊपर रिपोर्ट कर देंगे थाने में जाकर, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारत में सच बोलना अब अपराध है? क्या तर्क करना, अंधविश्वास पर सवाल उठाना अब गुनाह है? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या आपका काम सिर्फ पाखंडियों को बचाना है या फिर उन लोगों को भी सुनना है जो समाज को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? मैंने कोई दंगा नहीं भड़काया, मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा, मैंने सिर्फ सोचने की बात की, तर्क विवेक और बदलाव की बात की। अब यहाँ पर सवाल कई प्रकार के उठ सकते हैं, और अगर फिर भी मुझ पर एफआईआर होती है तो मैं झुकूंगा नहीं, मैं कोर्ट तक जाऊंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है सच देर से जीतता है लेकिन हारता नहीं। मैं कोई महात्मा नहीं, ना ही कोई नेता, मैं एक आम नागरिक हूँ जो सिर्फ इतना चाहता है कि लोग आंखें खोलें, सोचे और सवाल पूछें। बस यही बात थी। धन्यवाद। मैं अजय वास्तविक। और वैसे ही वो नींबू ऊपर को जा रहा है, आप देखते रहिएगा। जहां पर रोकना